इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है? क्या मौलाना माने हैं या ब्लाउज अदरी माने हैं? तीसरी बात यह है कि तारीख एक वाक़या मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाब सोशलिज़म और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान 1973 में एक मुकालमा हुआ था। वो क्या था वो मैंने आपको बताना है। फिर मैंने आपको ये बताना है कि जमीयत उलमा इस्लाम के मसवदे पर तहरीक इंसाफ इत्फाक कर चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात 11 बजे मौलाना फजल रहमान साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद हस्बे मामूल मीडिया में ये स्टिकर चलना शुरू हो गए कि मौलाना मान गए। सिरकरी मीडिया की ये वारदात हमेशा रही है कि मौलाना साहब के मौक़िफ़ को इस तरह पेश किया जाए कि गोया मौलाना फजल रहमान साहब मान चुके हैं या मौलाना साहब डील चाहते हैं। ये तरीक़ा वारदात मीडिया का आज से नहीं है। गुज़श्ता 25 सालों की हिस्ट्री उठा कर देखें तो उन्होंने हमेशा मौलाना साहब के मौक़िफ़ को तोड़ मोड़ कर पेश किया है। कल जो मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी के वफूद और JUA के वफूद की मुलाकात 5 घंटे रही। उसमें दोनों पार्टियों की कानूनी वफूद की आपस में अलग मुलाकातें हुई, 2-2 सेशन हुए, बिला आखिर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एक इत्फाक की बात की गई। नाज़रीन, आज मैं जो बातें आपको बताना चाहूँगा कि इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है। क्या मौलाना माने हैं या ब्लाउज अदरी माने हैं? तीसरी बात यह है कि तारीख एक वाक़या मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाब सोशलिज़म और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान 1973 में एक मुकालमा हुआ था। वो क्या था वो मैंने आपको बताना है। फिर मैंने आपको ये बताना है कि जमीयत उलमा इस्लाम के मसवदे पर तहरीक इंसाफ इत्फाक कर चुकी है। कल की मुलाकात में क्या हुआ, इसके साथ ये सब बातें मैंने आपको बतानी। सबसे पहले मैं आपको वो तारीखी वाक़या सुनाना चाहूँगा जो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह और बाब सोशलिज़म के दरमियान हुआ था। पाकिस्तान की तारीख में सोशलिज़म का फ़लसफ़ा बहुत आम रहा है और पीपल्स पार्टी इसी फ़लसफ़े पर बनी थी। पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़े सियासी लीडर जिनका नाम था शेख रशीद अहमद, उनको बाब सोशलिज़म कहा जाता था। जब मैं सोशलिज़म की बात करता हूँ या करूँगा, इसका मतलब समझ लें कि वो फ़लसफ़ा जो मज़हब से बिल्कुल मुतज़ाद है, जिसमें खुदा का कोई तस्वर नहीं है। वो पीपल्स पार्टी में थे शेख रशीद साहब। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। मजहबी जमातें जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान और जमात इस्लामी पार्लियामेंट में ये कोशिश कर रही थी कि इस्लामी शिक्कों को शामिल करवाया जाए और पाकिस्तान में एक ऐसा आइन बने जिसकी बुनियाद इस फ़लसफ़े पर हो कि पाकिस्तान में कोई कानून साजी कराना सुने के मुनाफी ना हो और पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाया जाए। इस हवाले से मुख्तलिफ जो है ना तजावीज़ पेश की जा रही थी। एक मुलाकात हुई शेख रशीद साहब की मुफ्ती महमूद साहब से और शेख रशीद साहब ने बड़े तकब्बर के अंदाज में ये कहा मुफ्ती साहब को कि मौलवी साहब, हमने आपकी एक भी तजवीज़ नहीं माननी, हमने 73 का आइन बनवा लेना है और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मुफ्ती साहब का जवाब था कि देखते हैं क्या होता है, वक्त आएगा तो बताऊंगा मैं। तो मुफ्ती साहब ने बाद में बताया कि हमने अपनी कोशिशों से, हिकमत अमली से आइन में 6-7 तरमीम या तजावीज़ डलवा दी जो पीपल्स पार्टी का जो बेंच था या पीपल्स पार्टी की जो जमात थी, जो मौक़िफ़ था, उसके बरक्स था।
नाजरीन, ये जो तारीख है ना मौलवी को हल्का लेने की, ये आज की नहीं है, ये शुरू से चली आ रही है। लेकिन उलमा ने हमेशा हिकमत अमली से, जुर्मंदी से अपना जो है ना मौक़िफ़ भी पेश किया है और हर मुश्किल का मुकाबला भी किया है और हिकमत अमली तदब्बर से अपना काम करवाया है। नाज़रीन, मैं इसलिए ये बात तमीद मान रहा हूँ कि जब ये 26वीं आईनी तरमीम लाई जा रही थी तो मौलाना फजल रहमान साहब को एक मौलवी समझा गया और हुकूमत समझा कि बस जी मौलाना साहब कुछ ऑफ़र करेंगे और मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे आप वाकिफ़ हैं, 15 सितंबर से अब तक की तारीख आप जायज़ा ले सकते हैं। फिर जमीयत उलमा इस्लाम ने जो आईनी जो मसवदा तैयार किया, वो चूँकि उसमें तहरीक इंसाफ की इनपुट शामिल थी, यही वजह है कि जमीयत उलमा इस्लाम का जो मसवदा था जब सामने आया तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो इसकी मुखालफत नहीं की, बल्कि ये कहा कि असल जो मसला था हुकूमत का और अपोजिशन का वो ये था आईनी अदालत पर, कि आईनी अदालत हुक्म बढ़ाना चाह रही थी, जिसके तरीके से अपनी हुक्म को तूल देना चाह रही थी और मरसूल शाह को चीज़ न बनाया जाए, इस तरह के इक़दाम उसमें शामिल थे। इस पर जमीयत उलमा इस्लाम ने मौक़िफ़ अडॉप्ट किया और आईनी बेंच का मौक़िफ़ लिया और उसके बाद जो तरामीम पेश की वो इतनी आम तरामीम थी जिससे 73 के आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर भी तब्दील नहीं होता, बल्कि वो असल हाल में बाहर रहता है। इस चीज़ को JUI ने उठाया और मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस ने मौलाना साहब ने वाज़ेह ऐलान किया था कि आइन को स्ट्रक्चर को हम तब्दील नहीं करने देंगे। अब कल जब मुलाकात हुई, 5 घंटे की मुलाकात हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मौलाना साहब का जुमला अगर आप नोट कर लें उससे वाज़ेह हो जाता है कि क्या बात हुई है। मौलाना साहब ने कहा कि जो पिछला आईनी मसवदा लाया गया था उसको हम उस टाइम मुस्तरद किया था, आज ही मुस्तरद करता हूँ और कल ही मुस्तरद करेंगे। हाँ, जो हमारी तजावीज़ हैं अगर वो कबूल हैं तो बिस्मिल्लाह, वरना जो है ना अल्लाह खैर से, ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन मौलाना क्या मीडिया क्या बयान दे रहा है जी, मौलाना मान गए। अब अंदर की कहानी ये हुई कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का जो मसवदा था, जो उनकी कानूनी टीम साथ थी, जो पेश हो चुका है मीडिया में, उसको डिस्कस किया गया और बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना साहब के मसवदे पर एग्री कर गए हैं। आईनी अदालत का मौक़िफ़ मुस्तरद हो चुका है। फिर यह था कि जजों की तैनाती का मामला था, इस पर JUI का पहले मौक़िफ़ था कि 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए, उसके तहत जो है ना जज बनने चाहिए और उसमें यह है कि पार्लियामेंट्री कमेटी होगी 4 रुकनी, जिसमें कौमी असम्बली के 2 मेंबर होंगे और 2 सेनेट के होंगे, 2 मेंबर हुकूमत की तरफ से होंगे, 2 अपोजिशन की तरफ से होंगे। इस तरह वो फैसला करेंगे कि जो सीनियरिटी में टॉप जो जज आ रहा है उसको तैनात किया जाए और इस लिहाज से मरसूल शाह जो है चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तीसरा और नुकता जो बिलावल भुट्टो साहब ने रिक्वेस्ट की कि जी अगर आप हमारी आईनी अदालत नहीं मानते तो हम ये मान लें कि फौजी अदालतें बना दी जाए। तो इस पर मौलाना साहब ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि ये आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है और दूसरा इसका मकसद ये है कि आप इमरान खान को फौजी अदालत में जो है ना सज़ा दिलवाना चाहते हैं। तो मौलाना साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता। अब सियासी गुफ्तगू जब होती है तो उन्होंने कहा कि जो है ना इमरान खान साहब से मेरे तल्लुक़ात अच्छे हो रहे हैं, लिहाजा मैं ऐसा कोई मौक़िफ़ नहीं लूँगा जिससे उसको नुकसान हो। लिहाजा बुनियादी तौर पर जो निकात पर इत्फाक हुआ है वो JUI का मसवदे पर इत्फाक हुआ है, पीपल्स पार्टी का मसवदा डिस्कस ही नहीं हुआ। यही वजह है कि मौलाना साहब ने फरमाया कि इस इत्फाक में बहुत बड़ा किरदार बिलावल भुट्टो जरदारी का है। अगर मौलाना माने होते तो ये होना चाहिए था कि मौलाना साहब का बहुत बड़ा किरदार, तो वाज़ेह पैगाम दे दिया मौलाना साहब ने और उस गुफ्तगू से वाज़ेह नज़र आ गया कि पीपल्स पार्टी मौलाना साहब के पेज पर आई है, ना कि JUI पीपल्स पार्टी के पेज पर गई है। अब होगा ये है कि चूंकि ये एक ऐसा मसवदा है JUI का जिसमें तहरीक इंसाफ इत्फाक कर चुकी है। अब मौलाना साहब का मौक़िफ़ ये है कि अब नवाज शरीफ से मुलाकात होगी बिलावल भुट्टो की और मौलाना साहब की एशिया के मौके पर, और वहाँ पर खाना खाना खाया जाएगा और उसके बाद डिस्कस किया जाएगा और नून लीग को पेश किया जाएगा। मौलाना साहब कहेंगे ये मसवदा है, इसको माने।
और उसके बाद जो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह कल तहरीक इंसाफ के वफद की मुलाकात होगी। और फाइनल जो फैसला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब तक तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं होती मौलाना साहब की, हतमी कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। हाँ, इस टाइम तक JUI की बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो पीपल्स पार्टी को अपने मौक़िफ़ पर लाने में कामयाब हो गए हैं। मैं अपनी वीडियो के ज़रिए से, अपने तरीक़ों से कहता रहा हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम जो स्टैंड ले चुकी होती है उससे पीछे हटने वाली नहीं है, और हुकूमत की बातों में मौलाना साहब नहीं आएंगे। और ये बहुत बड़ी कामयाब हिकमत अमली हुई है मौलाना साहब की तरफ से और उनकी कानूनी टीम की तरफ से। खासकर बैरिस्टर जो है ना सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, जो साबिक़ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे हैं, वो उम्दा कोशिश उन्होंने की है। और इस तरीके से इस टाइम की जो पेशरफ्त है वो वाज़े तौर पर हुकूमत घुटने टेकने में मजबूर हो चुकी है, यानी हुकूमत का एक हिस्सा पीपल्स पार्टी। अब नून लीग की जहाँ तक बात है, नून लीग को वो सुबकी का सामना पहले करना पड़ा था। वो काली जो थैली में जो सौदा लाए थे, जिसमें मौलाना साहब ने न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि वो तनकीद की। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जमातें अपने मफाद के लिए कहाँ तक जा सकती हैं। अब आवाम के लिए इससे अपील है, आवाम को समझने की ज़रूरत ये है कि अगर आप जमीयत उलमा इस्लाम को मजबूत करते होते 70 सालों में, तो आज आप इन पार्टियों के गुलाम ना होते। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। और अगर आप मज़ीद इन पार्टियों को वोट देते रहेंगे, इनके बीच चलते रहेंगे, अक्सर इनको देते रहेंगे, और JUI की 10 सीटें हूँ, 12 सीटें हूँ, और तनकीद सब JUI पर करेंगे, मौलाना साहब पर करेंगे, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी, नाइंसाफ़ी होगी। मौलाना फजल रहमान साहब की जो वक़्त है पार्लियामेंट में जितनी सीटें उतनी वो बात कर सकते हैं, और उस हद तक उन्होंने बहुत कामयाब कोशिश की है और अभी तक वो कामयाब जा रहे हैं। लिहाजा हुकूमत के लिए जो है ना कोई जो है ना खुशी की खबर नहीं है, लेकिन हुकूमत की सुबकी होने के बाद हुकूमत मजबूर है कि चूंकि अगर मौलाना साहब के बगैर पानी तरमीम हो गई तो कोई पूरी कौम इसको मुस्तरद कर देगी। चूंकि इसका मतलब ये होगा कि आपने 15-20 बंदे MNA सेनेटर्स द्वारा तोड़े, जो किसी सूरत में भी कौम के सामने जब आएगा तो वो जो है ना काबिल कबूल नहीं होगा। फिर अब इसमें ये भी उम्मीद पैदा हो रही है कि JUI के पास ट्रम्प कार्ड है कि अगर उसके मसौदे से पीछे हटा जाता है तो तहरीक इंसाफ भी पीछे हट जाएगी। तो इस तरीके से हुकूमत के लिए बहुत जो है ना मुश्किलात का सामना होगा। अब हुकूमत के लिए एक ही चाराकार ये है कि अपनी इज्जत बचाएं और JUI के मसौदे को एक्सेप्ट करें और उसको पास करवाएं, ताकि आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर भी बहाल रहे और जो है ना तरामीम भी हो जाए, और ऐसी तरामीम हो जिससे किसी फर्द वाहिद को फ़ायदा ना हो, किसी इदारे का फ़ायदा ना हो। ख़ासकर जो हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है और अदलिया है जो मुदाखलत करती रही है। फिर एक बात ये हुई है कि 19 आइनी तरमीम जो हुई थी, जो चीफ जस्टिस उस टाइम के जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने करवाई थी प्रश्न देकर। अब आपको मैं एक तारीखी बात बताना चाहता हूँ। अब लोगों की याददाश्त कमज़ोर है। 2008 में जब तहरीक चलती है इफ्तिखार चौधरी की बहाली की, नून लीग पेश थी, तहरीक इंसाफ पेश थी, जमात इस्लामी पेश थी, पीपल्स पार्टी के वकुला शामिल थे कि अदलिया को बहाल करना है। उस टाइम मौलाना साहब ने कहा था कि एक फर्द वाहिद की बहाली अदलिया की बहाली नहीं है, और ये आपको कल आपस इसका सबब मिलेगा। और मौलाना साहब को इतना तनकीद का निशान बनाया गया था, बुरा भला कहा गया था, मीडिया ट्रायल किया गया था, लेकिन तारीख ने साबित किया कि मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ दुरुस्त था। और उस टाइम में मौलाना साहब ये चाह रहे थे कि 73 के आइन के तहत अदलिया को मजबूत किया जाए, ना कि किसी फर्द वाहिद को मजबूत किया जाए। उस टाइम पीपल्स पार्टी, नून लीग ने और अवामी सतह पर जमात इस्लामी ने, तहरीक इंसाफ ने तहरीक इफ्तिखार चौधरी को बहाल करके अदलिया में जो खराबियाँ आई हैं उन जमातों को ये मानना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। नंबर 2 में एक जुमला बताना चाहता हूँ कि मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ होता है, इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किसने किया है। 2007 में तहरीक चल पड़ती है कि जी मुशर्रफ के खिलाफ, वो दरअसल एजेंसियों की तरफ से प्लान बना हुआ था। उस टाइम मौलाना साहब ने कहा था कि मैं ही मुशर्रफ को मुखालिफ हूँ, लेकिन जो कुछ आप करने जा रहे हैं वो आप एक मुशर्रफ उठाएंगे, दूसरा मुशर्रफ बैठ जाएगा। तो तारीख देखें, तारीख ने साबित किया। उसके बाद 2008 के इलेक्शन हुए, वो इस्टेब्लिशमेंट की कुव्वत कमज़ोर नहीं हुई बल्कि बढ़ती चली जाएगी। और ये नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ हमेशा किसी न किसी जर्नल को पावरफुल बनाते रहे। तो नाजरीन, इसलिए JUI ने तजवीज़ किया है कि आर्मी चीफ की तैनाती हो या
जो आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन हो या उसको निकालना हो तो उसके लिए पार्लियामेंट शामिल हो, उसमें पेश किया जाए और उसमें सब जमातों की नुमाइंदगी हो ताकि डिबेट डिस्कस हो। तो नाज़रीन, मैंने आज आपको ये वीडियो बताई है, इसमें जो मैंने वाज़ेह नुकात बता दिए हैं कि अभी तक जमीयत उलमा इस्लाम कामयाब हो रही है, पीपल्स पार्टी घुट्टे टेक चुकी है। अब नून लीग क्या करती है आज शाम को मुलाकात के बाद पता चल जाएगा। और अभी तक की खबरों के मुताबिक जो हुकूमत मजबूर है कि वो आईनी तरमीम करवाए, अगर आईनी तरमीम नहीं होती तो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया।